तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड, और हमने शुरू की हुई है अपनी थर्ड यूनिट ग्राइंडिंग। तो आज हम ग्राइंडिंग में पढ़ेंगे कि ग्राइंडिंग मशीन कौन कौन सी होती है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है? ग्राइंडिंग मशीन्स। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन्स। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ग्राइंडिंग मशीन कौन कौन सी होती है। तो उस दिन हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, तो हमको ग्राइंडिंग मशीन में आपको बताया था कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन होती है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन होती है, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन होती है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन होती है, थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन होती है। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो हमने उसमें एक बार नॉर्मली देखा था सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। तो आज ब्रीफली हम पढ़ते हैं कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, एक बार नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी सिलेंड्रिकल जो मशीनें होती है, ग्राइंडिंग मशीनें। जैसे फर्स्ट वन है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन भी बोल सकते हो, जो सिंपल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर भी बोल सकते हो, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। आज हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के बारे में। सेकंड जो हमारा होगा वो है सरफेस ग्राइंडर। थर्ड हमारे पास होगा इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। ठीक है, और फोर्थ हम पढ़ेंगे सेंटरलेस ग्राइंडर के बारे में। और पांचवा जो होगा हमारे पास वो होगा टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो जब हम बात करेंगे ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, तो हम इन 5 ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी होगी? सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडर बोल सकते हो, सरफेस ग्राइंडर बोल सकते हो, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, सेंटरलेस ग्राइंडर, और हमारा लास्ट जो है पांचवा टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो हम अब इस टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडर के बारे में। हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडर के बारे में। लास्ट लेक्चर में भी आपको सिलेंड्रिकल ग्राइंडर के बारे में बताया था कि क्या होता है। ठीक है, अब हम पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के बारे में, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर मशीन के बारे में, या फिर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन बोल सकते हो, ग्राइंडर भी बोल सकते हो। तो ये हमने एक तरह से डायग्राम बनाया है इस तरफ। ये हमारा डायग्राम किसका है? सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का, या फिर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग ऑपरेशन का। इसमें क्या दिखाया गया है कि हमारे पास जो वर्क पीस है वो क्या होगा? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, और उसके ऊपर क्या करेगा? एक व्हील रोटेट करेगा। ठीक है, व्हील रोटेट करेगा, जिसकी वजह से वो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसको प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक सरफेस को सिलेंड्रिकल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस के लिए यूज करेंगे। तो हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडर में क्या लिखेंगे कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडर क्या होता है, कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग एक मशीन होती है जिसका यूज हम करते हैं एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए। किस लिए यूज करते हैं? प्रोड्यूसिंग। ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए। किस लिए? एक्सटर्नल, प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस कि अगर हमने एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस को प्रोड्यूस करना है, तब हम किसका यूज करेंगे? सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का यूज करेंगे। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है ये सेम किसकी तरह होता है? जैसे हमारी सेंटर लेथ होती है, सेंटर लेथ की तरह होता है, सेम। ठीक है, इसकी जो वर्किंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, ये सिमिलर होती है सेंटर लेथ की तरह। सेंटर लेथ की तरह क्या होती है? सिमिलर होती है। इसके अंदर भी क्या होता है? हमारी टूल पोस्ट होगी, जैसे नॉर्मली हर मशीन में होता है, टूल पोस्ट होगा। टूल पोस्ट के ऊपर क्या होगा? हमारा ग्राइंडिंग व्हील क्या होगा? अटैच होगा, माउंटेड होगा। कहां पे? एक टूल पोस्ट होगा, टूल पोस्ट के ऊपर स्पिंडल लगी होगी, स्पिंडल के ऊपर हमारा ग्राइंडिंग व्हील क्या होगा? माउंटेड होगा, जो अटैच बोल सकते हैं, अटैच होगा। और ये क्या करेगा? जो भी ऑपरेशन है, जैसे सिलेंड्रिकल ऑपरेशन करना है, तो हमारे वर्कपीस को क्या करेगा? वर्कपीस यहाँ पे रहेगा सिलेंड्रिकल फॉर्म में, हमारा व्हील एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, वो घूमेगा और वो सरफेस फिनिशिंग करेगा, यानी कि सिलेंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस करेगा। कब? जब हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारा बोला आपको व्हील है, वो हाई स्पीड के साथ रोटेट करेगा। ठीक है, हाई स्पीड के साथ व्हील क्या करेगा? रोटेट करेगा, और वो प्रोडक्ट को, हमारे ऑपरेशन को जो हम करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को, ऑपरेशन को तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? जो व्हील होगा, जो हाई स्पीड के साथ ड्रिवन होगा, हाई स्पीड के साथ चलेगा।
ठीक है, तो इसमें बस इतना ही होगा, हमारा वर्क पीस होगा, वो वर्क जो हमारी जॉब होगी, जो जॉब भी बोल सकते हो, वर्क पीस होगी, वो हेल्ड होगा, ठीक है, सेंटर के बिटवीन होगा, जहां पे वो सेंटर में क्या होगा, हेल्ड होगा। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडर में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का यूज हम किस लिए करते हैं, प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, कि अगर हमने एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस को प्रोड्यूस करना है तब हम यूज करेंगे सिलेंड्रिकल ग्राइंडर का। उसके बाद हमने क्या लिखा, इसकी जो सिमिलर कंस्ट्रक्शन होती है वो सिमिलर होता है, वर्किंग के सिमिलर होती है, कैसी, सेंटर लेथ की तरह, जो हमारी लेथ मशीन होती है, सेंटर लेथ मशीन, सिमिलर होता है ग्राइंडर उसी की तरह। उसके बाद हमने क्या बात की कि जो हमारा व्हील है, व्हील हमारा टूल पोस्ट के ऊपर, जैसे सिमिलर बाकी मशीनों में होता है, उसी मशीनों की तरह टूल पोस्ट के ऊपर हमारा व्हील क्या होगा, माउंटेड होगा, और हाई स्पीड के साथ क्या करेगा, ड्रिवन करेगा, रोटेट करेगा, और हम जो भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसको क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिलेंड्रिकल ग्राइंडर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सरफेस ग्राइंडर। ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर के बाद ये हमारा सिलेंड्रिकल ग्राइंडर मशीन का था टॉपिक। यहाँ पे जैसे रोटेट कर रहा है, ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील था, जो ये बने हुए हैं, ये क्या है, ग्राइंडिंग फेस, यानी कि जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके, जो ग्रेन से मिलके हमारा क्या तैयार हुआ है, व्हील। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड ग्राइंडिंग मशीन की, वो कौन सी है, सरफेस ग्राइंडर। अब हम बात करेंगे सेकंड वन की। सेकंड हमारे पास है सरफेस ग्राइंडर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड है हमारे पास सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। दूसरी कौन सी है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन जो सेकंड है हमारे पास, वो है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। ये हमने एक डायग्राम बनाया है ग्राइंडिंग मशीन का। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, वो स्पिंडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन ऐसी ग्राइंडिंग मशीन जिसका यूज हम करते हैं फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए। उसका यूज हम किस लिए कर रहे थे, सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस। किस लिए यूज करते हैं, प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस, कि अगर हमने फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करना है तब हम किसका यूज करेंगे, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो वर्किंग होती है, जो मोशन होता है, वो सिमिलर होता है। कैसे सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है, मिलिंग मशीन के। ठीक है, सिमिलर किसके होता है, मिलिंग मशीन के, मिलिंग मशीन के। ठीक है, यही बात हमने सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में की थी। उसमें क्या था, प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस थे, इसमें हो जाएगा प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेस। उसमें जो उसकी कंस्ट्रक्शन वो सिमिलर कैसे दिखती थी, सेंटर लेथ की तरह दिखती थी, लेकिन जो हमारी सरफेस ग्राइंडिंग मशीन होगी, ये कंस्ट्रक्शन और मोशन में कैसी होगी, सिमिलर होगी मिलिंग मशीन की तरह। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करें तो ये दो, ठीक है, दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, सॉरी, कि अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये अलग अलग प्रकार की होती है। मान लीजिए जैसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप। और होती है कौन सी, हॉरिजॉन्टल होगी, अब हो जाएगी वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप। तीसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटरी टेबल टाइप, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटरी टेबल टाइप, रोटरी टेबल टाइप। और जो हमारे पास फोर्थ होगी वो क्या हो जाएगी, वर्टिकल स्पिंडल। ठीक है, वर्टिकल स्पिंडल ठीक है, रोटरी टेबल टाइप।
ठीक है, तो ये चार प्रकार की हमारे पास हो जाएगी सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। पोजीशन के हिसाब से, उसकी स्पिंडल की जो पोजीशन है उसके हिसाब से, जब टेबल का जो टाइप है कि वो टेबल रेसिप्रोकेटिंग टेबल है या फिर रोटरी टेबल है, तो उसके हिसाब से। तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में हमने क्या बात की कि सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का यूज हम करते हैं फ्लैट सरफेस को। ये हमारी सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है। ये हमारा बेस था, बेस के ऊपर क्या हमने टेबल रखा है, टेबल के ऊपर है मैग्नेटिक चक्र। मैग्नेटिक चक्र का काम क्या है, ये वर्कपीस को होल्ड करेगा। ये हमारे पास क्या है, व्हील, यानी कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है जिसकी सहायता से हम कटिंग करेंगे, तो ये व्हील है, ये हमारा व्हील का हेड है, ये बनी हुई है, ये हमारी क्या है, कॉलम है, कॉलम। तो हम ये डायग्राम हमने किसका बनाया था, वर्टिकल स्पिंडल सरफेस ग्राइंडर का। तो सरफेस ग्राइंडर में हमने बात की, इसका यूज हम करते हैं फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन या फिर मोशन की बात करें तो ये सेम होती है मिलिंग मशीन की तरह। उसके बाद जो हमारी सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है ये आगे चार प्रकार की होती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप, मतलब इसके अंदर जो हमारी स्पिंडल की पोजीशन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, लेकिन जो हमारे टेबल है, टेबल हमारा क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। टेबल क्या करेगा, हमारा रेसिप्रोकेट करेगा, अप एंड डाउन करेगा। उसके बाद वर्टिकल स्पिंडल, इसमें भी क्या, टेबल तो हमारा अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट करेगा, लेकिन जो हमारी स्पिंडल की पोजीशन होगी वो क्या होगी, वर्टिकल होगी सेकंड में। थर्ड बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटेट टाइप टेबल टाइप। इसमें क्या होगा, स्पिंडल तो हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, स्पिंडल क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, लेकिन जो हमारा टेबल की मूवमेंट है वो कौन सी होगी, रोटेटिंग, यानी कि टेबल हमारा घूम रहा होगा। फोर्थ में बात करते हैं, इसमें हमारी जो स्पिंडल है वो वर्टिकल होगी, लेकिन टेबल हमारा क्या होगा, घूमने वाला, यानी कि रोटरी टाइप होगा। तो ये हमने पढ़ा सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। ये हमने किसमें पढ़ा, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे अपना है थर्ड, ठीक है, थर्ड अपनी है इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, तीसरे के बारे में बात करें, तीसरी अपनी है इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड की। तीसरी हमारे पास इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। तो इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का हम यूज कहां करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि इंटरनल जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन होती है इसका यूज हम करते हैं, जो हमारे होल्स होते हैं, होल को अंदर से, यानी कि इंटरनल होल्स को एक्यूरेट पोजीशन में, एक्यूरेसी के साथ फिनिशिंग करने के लिए, एक्यूरेसी के साथ परफेक्ट बनाने के लिए, उनको क्या करने के लिए, प्रॉपर शेप देने के लिए, उनको, उनकी जो सरफेस फिनिशिंग है उनको अच्छा करने के लिए हम यूज करते हैं इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का। जैसे लिखा हुआ है कि इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग एक्यूरेट होल्स इन हार्ड पार्ट। जो हमारे हार्ड पार्ट होते हैं, ठीक है, हार्ड पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स में होल करने के लिए, एक्यूरेट होल करने के लिए, एक्यूरेट होल की फिनिशिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का हम यूज करते हैं। कई ऐसे होल्स होते हैं जिन होल्स की फिनिशिंग हम किसी अदर मेथड से नहीं कर सकते, किसी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, तो उस तरह के होल्स की फिनिशिंग करने के लिए भी हम यूज करते हैं इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का। तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं, फिनिशिंग एक्यूरेट, फिनिशिंग एक्यूरेट, ठीक है, फिनिशिंग एक्यूरेट होल्स, होल्स इन हार्ड पार्ट्स, कि जो भी हमारे हार्ड पार्ट्स होते हैं उनमें होल्स को एक्यूरेट बनाने, मतलब उनकी फिनिशिंग करने के लिए, हम एक्यूरेट होल्स की फिनिशिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ होल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी फिनिशिंग हम किसी अदर मेथड से नहीं कर सकते, किसी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, किसी दूसरी मशीन से नहीं कर सकते, तब भी हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल ग्राइंडर, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमने कोई भी होनिंग ऑपरेशन करना है, जब बोरिंग ऑपरेशन करना है, जैसे हमने कोई बोरिंग ऑपरेशन करना है या फिर होनिंग ऑपरेशन करना है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो
ये हो जाएगा इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का, कि हम इसका यूज करते हैं फिनिशिंग करने के लिए एक्यूरेट होल्स इन हार्ड पार्ट, कि हमारे कोई हार्ड पार्ट है उसके अंदर जो होल्स है उनकी एक्यूरेसी के साथ फिनिशिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद जो भी ऐसे पार्ट होते हैं जैसे होल्स होते हैं जिनको हम किसी अदर मेथड या अदर ऑपरेशन से नहीं कर सकते, अदर मशीन से उनकी फिनिशिंग नहीं कर सकते, तब भी हम यूज किसका करते हैं, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का। उसके बाद जो भी बोरिंग ऑपरेशन होता है, बोरिंग होती है, होनिंग वगैरह होती है, तो इन सब में भी हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का, या फिर बोल सकते हो इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का हम यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी फोर्थ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। फोर्थ ग्राइंडिंग मशीन हमारी कौन सी है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, फोर्थ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। फोर्थ मशीन कौन सी है हमारी, सेंटरलेस। ठीक है, फोर्थ ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ हमारी है सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन। फोर्थ मशीन है हमारी सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन। सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन, कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन का यूज हम कहां करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो सिलेंड्रिकल जो ग्राइंडिंग मशीन होती है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का यूज हम करते हैं जहां पर हमें विदाउट सेंटर कोई किसी पार्ट को हम ग्राइंड करना चाह रहे हैं, उसको फिनिशिंग करना चाह रहे हैं, तो वहां पे यूज करते हैं हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन का। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, जब वर्किंग होती है, ये सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्या होती है, जो हमारा सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन होता है उससे इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शंस वगैरह क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसका यूज हम करते हैं सेंटरलेस, विदाउट सेंटर, यानी कि हमें सेंटर नहीं पता, हम बिना सेंटर के हम किसी चीज को ग्राइंड करना चाहते हैं, किसी की फिनिशिंग करना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन का। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे सेंटर होल्स होते हैं, वर्क पीस आर नॉट नीडेड। अगर हम बात करते हैं किसी दूसरी मशीन की, तो उसके अंदर जो सेंटर होल्स होते हैं वो हमें जरूरत होती है, वो हमें चाहिए होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें सेंटर होल्स की जरूरत नहीं होती। सेंटर जो होल होते हैं उनकी जरूरत क्या होती है, नहीं होती। सेंटर होल्स आर नॉट नीडेड, आर नॉट नीडेड, कि इनकी हमें जरूरत नहीं होती, सेंटर होल्स की हमें जरूरत नहीं होती सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन के अंदर, क्योंकि ये क्या है, विदाउट सेंटर हम इसमें क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ये इसके अंदर जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन होती है, ये एक हैवी बेस होता है। ये क्या होता है, एक हैवी बेस होता है। ठीक है, इसके अंदर का जो बेस होता है मशीन का वो हैवी होता है। ठीक है, इसके अंदर एक ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है। उसके बाद हम बोलते हैं एडजस्टिंग व्हील लगा होता है। एडजस्टिंग व्हील भी बोल सकते हो या रेगुलेटिंग व्हील भी बोल सकते हो। ठीक है, व्हील होता है ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग बोल सकते हो या ग्राइंडिंग व्हील भी बोल सकते हो, लगा होता है। उसके बाद इसके अंदर एक रेगुलेटिंग व्हील लगा होता है। रेगुलेटिंग व्हील का काम क्या होगा, ये किसी भी प्रकार से रेगुलेट, जो हमारा होगा रेगुलेटिंग व्हील, इसका काम जस्ट क्या होगा, रेगुलेट करना या गाइड करना, हमारे जो वर्कपीस है, जो टूल वगैरह उसको गाइड करना। इसका काम कटिंग का बिल्कुल नहीं होगा, फिनिशिंग का काम बिल्कुल नहीं होगा। फिनिशिंग का काम होगा हमारे व्हील, जो ग्राइंडिंग व्हील होगा, जो हमारा क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील होगा, उसका काम होगा फिनिशिंग का। ठीक है, इसका काम होगा फिनिशिंग का। ये जस्ट क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, ये ग्राइंडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ये रेगुलेट करेगा हमारे वर्कपीस को। तो ये हमने सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन में पढ़ा कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन होती है उसके बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसके अंदर हमें सेंटर होल्स की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर एक हैवी बेस लगा होता है, ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है, रेगुलेटिंग व्हील लगा होता है, वर्क रेस्ट ब्लेड्स लगे होते हैं, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपने ऑपरेशंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होगा, ये जस्ट काम करेगा, ये वर्किंग का होगा, जो फिनिशिंग वगैरह करेगा, ऑपरेशन को डन करेगा। लेकिन जो रेगुलेटिंग व्हील होगा, इसका काम क्या होगा, जस्ट सपोर्ट के लिए। ये जस्ट क्या करेगा, हमारे वर्कपीस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ताकि हम अच्छी तरह से क्या कर सके, उसकी फिनिशिंग वगैरह को परफॉर्म कर सके, फिनिशिंग को डन कर सके। हमारा जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को हम क्या कर सके, आसानी के साथ तैयार कर सके। ठीक है, रेगुलेटिंग व्हील जस्ट क्या होगा, रेगुलेट करने के लिए यूज करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की। ठीक है, पांचवें की। पांचवा हमारा कौन सा है, टूल एंड कटर ग्राइंडर। ठीक है, टूल एंड कटर ग्राइंडर। अब हम पांचवी मशीन की बात करेंगे। पांचवी मशीन जो हमारे पास है वो कौन सी है, टूल एंड कटर ग्राइंडर। ठीक है, फिफ्थ की बात करेंगे। फिफ्थ है हमारे पास
टूल एंड कटर ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। जैसे हमारे मिलिंग कटर होते हैं, रिमर्स होते हैं, ड्रिल्स होते हैं, ठीक है, इनको शार्प करने के लिए, ठीक है, इनको शार्प करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमारे मिलिंग मशीन का कटर होता है, मिलिंग कटर होता है, रिमर होते हैं, ड्रिल होते हैं, ये क्या होते हैं, काफी टाइम वर्किंग के बाद क्या होते हैं, डल हो जाते हैं, यानी कि काम करने के लायक नहीं रहते। इनके जो एजेस होते हैं, टीथ होते हैं, वो क्या होते हैं, डल हो जाते हैं। तो उनको शार्प करने के लिए, उनको फिर से अच्छी कंडीशन में लाने के लिए हम यूज करते हैं टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन का। हम किसी दूसरी मशीन से, जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेथ मशीन से बार बार लेथ मशीन पे यूज करने से क्या होगा, हमारा जो टूल होगा, टूल का क्या होगा, लाइफ कम हो जाएगी, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए अगर हमने कोई भी हमारा मिलिंग मशीन का कटर है, मिलिंग मशीन का कटर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो रिमर होते हैं, ड्रिल होते हैं, उनको शार्प करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टूल एंड कटर ग्राइंडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टूल एंड कटर ग्राइंडर का यूज करते हैं। ये हम किस पे करते हैं, ये हमारी यूनिवर्सल बोल देते हैं कि यूनिवर्सल ग्राइंडर मशीन होती है। क्या होती है हमारे पास, एक यूनिवर्सल टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन होती है, ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन होती है, जिसपे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मिलिंग कटर होते हैं, रिमर्स होते हैं, ड्रिल्ड होते हैं, जो कि डल हो चुके होते हैं, उनको फिर से वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, अच्छी लाइफ में लाने के लिए हम यूनिवर्सल टूल एंड कटर ग्राइंडर का मशीन करते हैं, ताकि हम उनको क्या शार्प कर सके, एक अच्छी फिनिशिंग दे सके और उनकी लाइफ को भी और इंप्रूव कर सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कर सके, ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस पे हम उनका यूज कर सके, ठीक है। तो ये होती हैं, जैसे हम बोल सकते हो, इनका यूज हम, जैसे लेथ अटैचमेंट होती है, लेथ में भी हम यूज कर सकते हैं, मिलिंग में भी हम इनका यूज कर सकते हैं अटैचमेंट के रूप में, टूल एंड कटर ग्राइंडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। टूल और कटर ग्राइंडर की सहायता से हम अपने जो रिमर्स होते हैं, ड्रिल्स होते हैं, या मिलिंग कटर्स होते हैं, हम उनको शेप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी डिजायर है, उसके हिसाब से हम शेप भी दे सकते हैं, उसको शार्प कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन का। तो टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन में हमने क्या पढ़ा कि टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन का हम यूज करते हैं, जो हमारे रिमर्स होते हैं, मिलिंग कटर्स होते हैं, ड्रिल्स होते हैं, जब उनका काफी टाइम यूज करते रहते हैं, वर्किंग करते हैं लॉन्ग पीरियड तक, तो वो टूल्स क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, काम करने के लायक नहीं रहते। तो उनको शार्प करने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए, उनकी क्वालिटी में इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं टूल एंड कटर ग्राइंडर का। इसके अगर हम टूल एंड कटर ग्राइंडर का यूज नहीं करते तो हम सिंपल लेथ मशीन पे भी कर सकते हैं, किसी और मशीन पे भी हम उनको शार्प कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उन पे करने से, जैसे हमने लेथ मशीन पे किया अटैचमेंट की सहायता से, तो क्या होता है, हमारे टूल की लाइफ पे असर पड़ता है। तो इसलिए हम ज्यादातर यूज करते हैं यूनिवर्सल टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन का, ताकि हमारे टूल की लाइफ भी बनी रहे और हमारे टूल की एफिशिएंसी, जब हम काम करें तो एफिशिएंसी अच्छी हो, उसकी सहायता से हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करें, जो ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो भी क्या हो, पूरे एक्यूरेट हो, ठीक है। तो ये पढ़े हमने टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन। एक हमारे पास और होता है ग्राइंडर, वो होता है थ्रेड ग्राइंडर। अब हम बात करेंगे लास्ट है अपना थ्रेड ग्राइंडर, ठीक है, लास्ट है थ्रेड ग्राइंडर। थ्रेड ग्राइंडर, तो थ्रेड ग्राइंडर क्या है, थ्रेड ग्राइंडर का जस्ट हम यूज करते हैं थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इसका यूज हम करते हैं थ्रेड्स को जनरेट करने के लिए। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन की ये फैमिली में रिलेट करता है, यानी कि हमने जो पढ़ी थी ना सबसे पहले सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, सेम उसी की फैमिली का, मतलब उसी का एक पार्ट है, जिसका हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, थ्रेड कटिंग के लिए। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, थ्रेड कटिंग के लिए। थ्रेड कटिंग अगर हमने करनी हो तब हम किसका यूज करेंगे, थ्रेड ग्राइंडिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ग्राइंडिंग मशीन के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट क्या पढ़ा, ग्राइंडिंग मशीन के बारे में की बात हमने की। सबसे पहले कि कौन कौन सी ग्राइंडिंग मशीन होती है, हमने बात की सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन की, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन की। फिर सेकंड नंबर पे हमने बात की
सरफेस ग्राइंडिंग मशीन की, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन की। थर्ड हमने बात की इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन की। फोर्थ हमने बात की सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन की। और पांचवें नंबर पे हमने बात की थी, फिफ्थ जो बात की थी वो हमारी थी टूल एंड कटर ग्राइंडर। हमारा क्या था? टूल एंड कटर ग्राइंडर भी बोल सकते हो या ग्राइंडिंग मशीन, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। और अभी हमने लास्ट में जो पढ़ी है वो हमने पढ़ी है थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन, थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन। तो आज के इस टॉपिक में हमने जस्ट ग्राइंडिंग मशीन के बारे में पढ़ा कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है, सरफेस ग्राइंडिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग और थ्रेड ग्राइंडिंग। सिलेंड्रिकल में था एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस करता था, सरफेस में क्या था? सिंपली सरफेस, फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए इंटरनल सिलेंड्रिकल का यूज हम करते थे। जो इंटरनल होल्स होते हैं उनको अच्छी तरह से फिनिशिंग करने के लिए हॉनिंग ऑपरेशन में भी हम इसका यूज कर सकते थे, बोरिंग ऑपरेशन में भी हम इसका यूज कर सकते थे। जब कुछ ऐसे होल्स होते हैं जिनको हम किसी और मेथड से, किसी और मशीन से नहीं कर पाते, परफॉर्म फिनिशिंग नहीं कर पाते, तब हम इसका यूज करते थे। फिर हमने बात की सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन का। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन में क्या था कि विदाउट सेंटर की, बिना सेंटर के हम अगर किसी चीज को ग्राइंड करना चाहते हो तब हम इसका यूज करते थे। इसमें भी दो व्हील्स लगे होते थे, एक तो होता था ग्राइंडिंग व्हील जिसका काम था ग्राइंड करना, ऑपरेशन को परफॉर्म करना। एक व्हील होता है जस्ट रेगुलेटिंग व्हील जिसका काम क्या है? रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। फिर हमने बात की टूल एंड कटर ग्राइंडर की। इसका यूज हम करते हैं कि जब हमारे कोई दूसरे टूल्स होते हैं जैसे मिलिंग कटर्स होते हैं, रिमर्स होते हैं, ड्रिल्स होते हैं, जब वो क्या हो जाते हैं, जब वो पूरी तरह से डल हो जाते हैं, काम करने के लायक नहीं रहते, तो उनको फिर से एक्यूरेट बनाने के लिए, उनकी फिर से फिनिशिंग करने के लिए, उनको फिर से शार्प करने के लिए हम यूज करते हैं टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन का। लास्ट में हमने बात की थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन की। थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन का यूज हम कब करते हैं? थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन का हम यूज करते हैं हमारे वर्कपीस पे थ्रेड्स काटने के लिए। हमने अगर वर्कपीस पे थ्रेड काटने हैं तब हम यूज करेंगे थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन का। ये एक तरह से पार्ट होता है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का, ठीक है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन की फैमिली से रिलेट करता है और काम होगा इसका क्या? थ्रेड काटना, यानी कि थ्रेड ग्राइंडिंग करना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसकी सिलेक्शन के बारे में, कि हम ग्राइंडिंग व्हील को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अगर हमने ग्राइंडिंग व्हील यूज करना है, मान लीजिए ये हमारा व्हील है, ये व्हील अगर हमने यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, सिलेक्ट हम कैसे करेंगे, क्या क्या हमारे पास तरीके होंगे कि किन तरीकों से हम ग्राइंडिंग व्हील को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। थैंक यू।